मिल अधिकारी आए। मिल अधिकारियों ने पल्ला फैलाकर क्षमा की भीख मांगी कि वह हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपका भुगतान। मगर समय तो बहुत दे दिया भाई, और कितना समय मांगोगे? कहने लगे एक तो बहुत सीधी सी बात यह है कि कभी भी किसी भी मीटिंग में या धरने में या आपसे बातचीत करने में पत्रकारों से कभी भी ये जाहिर नहीं करा, और मेरे हिसाब से किसी भी किसान भाई ने, कि भाई ये किसानों की मंशा है। मेन चीज़ हर बार मजबूरी ही दर्शाई गई, ठीक है। इससे मेरे हिसाब से आप भी सहमत होंगे। दे दिया सबने, बस चलो पहली बार ये मांग रहे, पल्ला पसार का मांग रहे, चलो 20 दिन का है, 3 महीने ग्रुप को भी टाइम दे दो। अगर ये मतलब है कि 20 दिन बाद भी कोई इनके मन में खोट पाया या मतलब है कि खरे ना उतरे, तो फिर हमें मजबूरी में कदम क्या उठाना पड़ेगा। तो ये अपना सोच लियो, 20 तारीख में अपना स्थिति सही बता दियो, कभी हमें कोई और कदम क्या उठाना पड़े फिर वो बात गलत हो जाए। कल हमारे संयोजक साहब के पास हमारी प्लान जो थी किसानों की, वह 1 तारीख में धरना धरने की थी तहसील में, कलेक्ट्रेट में। तो एडीएम साहब का फ़ोन आया हमारे संयोजक साहब के पास, कहने लगे जी एक बार मेरे पास आओ। तो इन्होंने मुझे फ़ोन कराया, मैं भी खेत में था जी भी, हम दोनों चले गए। 1-2 आदमी वहाँ मिल गया। वे कहने लगे जी मुझे जो है बच्चों का एडमिशन करवाना, शास्त्री जी तुम यहाँ कभी मेरी इंतज़ार करो, मैं नहीं मिलने का 1 तारीख में। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान, और आज हम मौजूद हैं गांव लिलोन में, क्योंकि कल गांव लिलोन में एक पंचायत रखी गई थी बकाया भुगतान को लेकर। शामली शुगर मिल का बकाया भुगतान लगातार शामली का मुद्दा बना हुआ है, और पहले ये था कि भाई मिल बिकेगा उसके बाद बकाया भुगतान होगा। मिल बिक चुका है, त्रिवेणी ग्रुप ने उस पर अपना कब्जा ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी बकाया भुगतान का कोई अता पता नहीं है। किसानों ने लगातार गांव दर गांव जाकर किसानों को जागरूक किया, और 1 तारीख का धरना जो प्रदर्शन होना था उसके लिए किसानों को बोला हुआ था। लेकिन कल जो 30 तारीख की गांव लिलोन में पंचायत रखी गई थी, उसी में ही त्रिवेणी ग्रुप के और जो पुराने मिल अधिकारी है वो पहुंचे थे। उन्होंने क्या समय मांगा, क्या आश्वासन दिया, हम किसानों के बीच मौजूद है, उनसे ही बातचीत करेंगे कि उन्होंने कहा क्या है, क्या बकाया भुगतान का उन्होंने आश्वासन दिया है, और क्या उनकी आगे की रणनीति है बकाया भुगतान को लेकर। सीधा किसानों के बीच चल के कल के मुद्दे को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो शर्मा जी, राम राम जी। और ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो कल क्या कुछ घटित हुआ? जैसा मिल अधिकारी पहुंचे थे, उसमें नए अधिकारी भी थे और पुराने अधिकारी भी थे, तो उन्होंने क्या बात अपनी किसानों के बीच रखी? मिल वाले आए थे, त्रिवेणी ग्रुप भी आया था और शामली ग्रुप भी, दोनों आए। दोनों ने एक ही, हमारा 1 तारीख को धरना प्रदर्शन था यहाँ पे बना तहसील में। बना तहसील में धरना प्रदर्शन था। तो कल मेरी पंचायत थी लिलोन में, और लिलोन में मिल अधिकारी आए। मिल अधिकारियों ने पल्ला फैलाकर क्षमा की भीख मांगी कि वह हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपका भुगतान। मगर समय तो बहुत दे दिया भाई, और कितना समय मांगोगे? कहने लगे ये शामली शुगर मिल को समय दिया, त्रिवेणी शुगर मिल को भी एक मौका दो। हमने अपने नेता आदरणीय संजीव शास्त्री जी से कहा कि शास्त्री जी, ये शामली शुगर मिल को तो बहुत समय दिया, बहुत ज़्यादा समय दिया, बार बार समय देते रहे, बार बार ये नाकाम रहते रहे। बहुत दिन से 2 साल हो ये समय देते देते इनके तारीख पर तारीख इतनी तारीख दे दी कि गिननी भूल गए हम। इतनी तारीख दी ने, लेकिन भुगतान नहीं दिया, तारीख बहुत दी। संजीव शास्त्री जी ने भी सोचा कि भाई त्रिवेणी शुगर मिल को भी एक मौका दो। उन्हें 20-22 तारीख मांगी कि 20-22 तारीख तक आपका भुगतान कर देंगे, और शास्त्री जी से पे ही निर्णय छोड़ दिया किसानों ने
कि आप किसानों के नेता है, आप ही निर्णय करें। इन्हें कहा कि 20-22 तारीख दे दी। क्या लग रहा है 20-22 तारीख लग का जो इन्होंने समय मांग गया, समय देते देते किसान में कितनी गुंजाइश है आगे समय देने की? गुंजाइश तो एक दिन की भी नहीं है जी, लेकिन मजबूरी है। एक बार पहले भी हमारी आपकी बात हुई थी, तो मेरा मानना ये है कि ये किसानों की मनसा नहीं है, मजबूरी है ऐसा कुछ करने का जो अब तक होता रहा। एक तो बहुत सीधी सी बात यह है कि कभी भी किसी भी मीटिंग में या धरने में या आपसे बातचीत करने में पत्रकारों से कभी भी ये जाहिर नहीं करा, और मेरे हिसाब से किसी भी किसान भाई ने, कि भाई ये किसानों की मनसा है। मेन चीज़ हर बार मजबूरी ही दर्शाई गई, ठीक है। इससे मेरे हिसाब से आप भी सहमत होंगे। अब ये जो कह रहे, मतलब उनकी बात को मैं भाई हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत पर्सनल सोच हुए, मैं तो ये मानता हूँ कि इन्होंने जो इसमें कदम बढ़ाया, जब इनके पास पैसा नहीं था तो इन्हें कदम ही नहीं बढ़ाना चाहिए था, ये तो पैसे का काम था, ये भी बरकरार है। अब किसान को जो है इन्होंने भी लॉलीपॉप देने का काम करा। इनकी बातों से जो झलका, इनमें हमारे शामली के जो पुराने स्टाफ के एक बलधारी जी हैं, वो कहने लगे यहाँ के जी मैं पल्ला फलाऊँ। अब पल्ला फलाने से तो हम सब किसान पल्ला फला लेंगे, पल्ला फलाने से तो ये काम चलता नहीं। तो इनकी बात को बहुत देर तक चलता रहा, किसान भाइयों के भी विचार विमर्श होते रहे। तो बाद में निर्णय ये लिया हमारे संजीव शास्त्री जी ने। संजीव शास्त्री जी पर हम सबका एक अटूट विश्वास है कि ये जो करेंगे वो बेहतर करेंगे। ये सच्चे ईमानदार आदमी हैं, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं। इन्होंने जो फैसला करा वो हमें सबको मान्य है, किसानों को, लेकिन हमें मान्य अपने संजीव शास्त्री का फैसला है। उनकी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसमें 0.1% भी सच्चाई हो। उनकी बातों से, उनका नज़रिया बात करने का ऐसा लगता था कि वे अब भी टरका रहे, और जब तक पेमेंट नहीं होता मैं पर्सनली खुद उन पे यकीन नहीं कर सकता। बिल्कुल, मतलब यकीन की जो गुंजाइश है वो ख़त्म होगी। ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। कोई 1% बल्कि 0.1% भी नहीं है। तो कल भी समय, क्योंकि उस समय हमें लगातार मिलता है रहा, और किसान इस समय तो दुखी भी हो लिए। कल उम्मीद थी भाई आज धरना धरा जाएगा, उसका कुछ हल निकलेगा, लेकिन कल फिर एक समय मांग लिया गया। उम्मीद यह भी थी भाई त्रिवेणी ग्रुप इन्हें ले होगा, उनके बीच में डील होगी, किसान का बकाया भुगतान बिक तो ही हो जाएगा, लेकिन वह सारी उम्मीद समय मांगने के बाद में ख़त्म होगी। तो आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या मतलब आपका आगे रहेगा इसमें? देखो, जब 95 दिन धरना चला और भाई मिल मालिक झुका, और पहला धरना बहुत हुआ, मिल मालिक कभी धरने में आया नहीं, और मिल ही रुकवाना पड़ा। मतलब जब तक मिल नहीं रुका, काम नहीं रुका, तो मिल मालिक भी झुकन था। फिर वार्ता हुई, भाई डीएम बीच में घुसे इसमें, और अपना कहा हमारी जिम्मेदारी है, और मिल मालिक को बुला, तो अप्रैल तक का वो समझौता था। अब ये नया जो है पेमेंट हम 14 दिन में देंगे, और बकाया है इसके साथ में थोड़ा थोड़ा देंगे, और जो बाकी रह जाएगा तो इस अप्रैल तक ये भी नया के साथ में पुराना भी पूरा कर देंगे। लेकिन मिल मालिक जो है इस वादे पर रहा नहीं रहा, तो हम मिलते रहे। जब अप्रैल भी जा चुकी, हम पहले भी कई बार वार्ता करी, भाई फरवरी जाली, मार्च जाली, भाई पिछला भुगतान थोड़ा थोड़ा लगा के बात है, दिया नहीं। कह लगे जी कभी डिजिटली ख़राब होगी, कभी कुछ होगी, मतलब कि सिस्टम नहीं बन पा। फिर ये वहाँ गए डीएम साहब के पास, मगर ये अपनी शर्त पे नहीं है, इन्हें सख्त करो जब तक इसमें वो हो। तो ये भी कहोगे जल्दी कराओगे। डीएम के पास भी गए, अब हम करेंगे बात और जल्दी कराओगे। आज तक हमें वह जल्दी का नहीं पता लग रहा, वह जल्दी कदा होगी। सब नहीं गया वह जल्दी करेंगे जी। तो हम जब हम तंग आ लिए, तो हम आखिरी में ये निर्णय लिया, वह धरना टेक लो। और हम 10 तारीख में 10 जून में वहाँ गए कलेक्ट्रेट में,
कम से कम ऐसे थे कोई 70-80 किसान थे और हम ज्ञापन देखाए मगर जी अगर भुगतान हमारा 23 जून तक पूरा नहीं हुआ बकाया भुगतान या नया सारा मामला तो हम तहसील में धरना देंगे, क्योंकि इसमें बीच में तम हो एडीएम इसमें बीच में है और हम तुम्हें ही मतलब आगे वो करेंगे और हमें से ताला मारना पड़ो तहसील में, कुछ भी करना पड़ो, हमें तो अपनी पूरी वो बनानी बस जब काम नहीं हो रहा भुगतान नहीं हो रहा तो फिर ये मामला चलता रहा। हम गाँव दर गाँव मीटिंग करते रहे तो किसान कह रहे पूरे किसान उसमें थे आक्रोश में भाई ज़्यादा से ज़्यादा चल गए हर गाँव से। तो 10-15 गाँव में हमने मीटिंग करी और वे सबको पता भी लगता रहा भाई डीएम साहब को भी मिल मालिक को भी, लेकिन इस बीच में किसी ने भी मतलब आकर वार्ता नहीं करी। तो फिर ये जो हम वो देखा था ज्ञापन इस बीच में ही जो है 20 तारीख में इनका एक त्रिवेणी ग्रुप का वहाँ स्टाफ आ गया और स्टाफ आने के बाद में अपनी कार्रवाई पर लग गए। अब जी हमने अपना हैंड ओवर कर लिया, मिले हुए भी नहीं हमसे भाई, अगर वे 20 में आ गए थे तो पहले मिल लेते हुए भी वे भी नहीं मिले। फिर हम जब तेरे डीएम साहब के पास गए मगर जी हमने वो धरने का होकर रखा इसमें कुछ सोच लो। तो हम फिर हम तो अपनी कार्रवाई पर लग रहे थे, हमारा 1 तारीख में धरना देना। तो कल ये त्रिवेणी ग्रुप के भी अधिकारी थे और पहले पुराना भी स्टाफ है, कल आखिरी मीटिंग थी लिलोन में 29 तारीख की, तो वे सारा स्टाफ वहाँ आ गया और वे कह लगे जी हमें थोड़ा समय दे दो। और वहाँ काफ़ी किसान थे मंदिर में और गाँव से भी सब आ रहे थे वहाँ। तो उन्होंने पल्ला पसार के कह लगे जब मैं 20-22 दिन का समय दे दो। अब समय कितना था, अब पुराने मील को 10-12 साल का समय दे दिया। अब ये भी मान ले बीमारी वो कि वही रहेगी भाई। हमें सोचा भाई खतल्ली वाले है भाई 7-8 मील है बड़ी फर्म है, अब इन्हें कभी मतलब है कि समय मांग रहे भी तो बात मतलब है कि ठीक नहीं लगी था। और नहीं तो मान ले लिया खरीद लिया और जब उस पर सरस्वती लाल पर इन्होंने वो पेमेंट काट लिया बकाया भुगतान हम करेंगे और लेबर का ये मील का जो भी वो है हम सारा जो भी कर्जा है हम देंगे सारा। तो दो जल्दी, इसमें क्यों लागल के लपेट कर रहे। तो इनकी नीयत में खोट क्यों है रहा जब इन्होंने बकायदा ले लिया उन पे तय बकायदा इनमें वो हो गया समझौता हो गया किसी बात ने लेकर, बकाया भुगतान ने लेकर हो गया, जो मजदूर है उनकी सैलरी ने लेकर हो गया, जो भी कुछ समझौता हो रहा है तो ये उस पर खरे क्यों नहीं उतर रहे, कारण क्या हो रहा है मतलब इतना दुखी क्यों कर रखा किसान इन्होंने। आप भाई पिछले भी दुखी थे, पिछले उसमें भी तो हमें तो सब किसानों को आश जगी थी कि भाई त्रिवेणी ग्रुप है भाई बढ़िया ग्रुप है और फटाफट पेमेंट होगा और वहाँ हो गया था। लेकिन अब यह है कि हमें भाई मवेशी होगी अब भाई लग नहीं रहा सिस्टम, मतलब है कि ये भी जल्दी कर दे काम को। हमें ये लगा भाई ये भी सर्दियों तक ले जाएंगे और सर्दियों तक हमारा तो भाई रुकना नहीं किसी के पास का भी। तो खैर ये मीटिंग में आए और इन्होंने जो है भाई पल्ला पसार के भाई हमें 20-22 दिन का टाइम दे दो। आपने भाई बहुत टाइम दिया आखिरी 20 दिन और हमें दे दो। तो सब किसानों की सलाह हुई कह रहे भाई चलो जो कुछ है जब इतना समय हो लिया 20 दिन का और दे दो। अच्छा 20 दिन का जो इन्होंने समय मांग गया वो भुगतान के लिए मांग गया या 20 दिन में ये कुछ अपना रखेंगे भाई हम इतने दिन का आगे और ले होंगे। हाँ भुगतान का नहीं मांगा, ये कह लगे जी हमारे जो मालिक है वे लंदन में गए हुए हैं और वे अभी आए नहीं और उनके आने के बाद में 5-7 दिन में वे आ लगे। उनके आने के बाद में भाई लोन लेने की प्रक्रिया या ये नाम ट्रांसफ़र की इनकी अपनी होगी लिखापट्टी कागजों की वो अभी रह रही। अगर हमारी पूरे कागजों की कार्रवाई हुई नहीं और फिर लोन की वो हो जाएगी प्रक्रिया। अब हम 20 जुलाई के बाद में आपको जो है सारा वो बता देंगे अगर जी हम भुगतान कब करेंगे, तो ये कह के गए। अच्छा आपने क्या उम्मीद लग रही जैसा मतलब लगातार बातचीत चलती रहे इसी चीज़ पर, अधिकारियों से भी चला है भाई किसानों से भी चला है, 20 तारीख में कितना मतलब सोच रहे हैं कि भाई किसान हम इतना और टाइम देने के लिए तैयार है अगर ये पूर्ण भुगतान करें, मतलब गुंजाइश कितनी है किसानों के अंदर।
गुंजाइश तो ये 20 दिन की भी नहीं थी, लेकिन भाई चलो आखिर इन्होंने तो पहली बार ही मांगा सब, चलो कोई बात नहीं, दे दिया सबने। भाई चलो पहली बार ही मांग रहे, पल्ला पसार के मांग रहे, चलो 20 दिन का इन्हें 3 महीने ग्रुप को भी टाइम दे दो। अगर ये मतलब है कि 20 दिन बाद भी कोई इनका मन में खोट पाया, या मतलब है कि खरे ना उतरे, तो फिर हमें मजबूरी में कदम कैसा उठाना पड़ेगा। तो ये अपना सोच लियो, 20 तारीख में अपना स्थिति सही बता दियो, कभी हमें कोई और कदम कैसा उठाना पड़े फिर वो बात गलत हो जाए। जो 1 तारीख का प्लान था वो 20 तारीख के बाद दोहराया जाएगा। वो 20 तारीख के बाद में भाई स्थगित तो करे नहीं हमने, हम तो तैयार ही बैठे, और बस कहना आया भाई, मीटिंग हमने कर ही ली, एक बार फ़ोन ही करने सबको, अकबा आ जाओ बस। और वही गांव से भाई किसान पता नहीं कितने आ जाएंगे, दुखी तो यही सब, और फिर अकेले रहना का नहीं, अकेले रहना का। अब हम तहसील में भी नहीं जाना गए, अब तो सीधे मिल में घुस गए, जहाँ बैठे थे वहीं बैठ जाना जाके। अच्छा, एक वो पूछना चाहूँगा, कुछ गांवों में त्रिवेणी ग्रुप के अंडर मिल जातो ही, या भी सुनने में आई वह कुछ किसान बिल्कुल अस्वस्थ हो गए थे, वह पैमिटिव हो जाएगा, उन किसानों तक आप अपने माध्यम तक क्या कहोगे? देखो ऐसा भला कोई नहीं है, अकबर बिना मांगू देता है, लड़ के भी नहीं दे रहे। अब ये नहीं सोच रहे हो भाई कुछ किसान गांव में भाई दे देगा आराम तय, अगर मांगो नहीं, लड़ो भिड़ो नहीं, हाँ उल्ला नहीं करने के, जड्डू तो पहला आने का नहीं। हाँ कभी भाई नौबत है भाई, मील चलने के टाइम पर इनकी नियत बन रही है, वही इनकी नियत बन रही है, एक बार जब मील चले और जब भुगतान करके और अपना चला लो, यह लग रही बात पूरी। इतना ही अपना इनका सिस्टम सुधार। हाँ इतने इन्हों कह रहे भाई हमारा मील में हमारा खर्चा है पता नहीं 100 करोड़ या 150 कितना, हमें तो पता नहीं, आगे में से मरम्मत करें इसकी, और उसके बाद किसानों का सोचेंगे, उसके बाद सोचेंगे, यह नहीं देने की नहीं आता है कि भाई नू कह दे। इसके बाद भी भाई किसानों के पास समय नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही। ऐसा है देखो, हमें पता लगा कहीं से कि भाई किसी किसान को एक में दवा गिरनी थी, और ये जो नया पेमेंट है ये भी बंद होएगा। ये थोड़ा थोड़ा तो 2-3 दिन का ये भी आ रहा था, तो उसको अपने घर का जो खाने का अनाज है उसे बेच के और दवाई ले आके जब स्प्रे करे एक में, तो कितनी बड़ी दिक्कत है किसानों को। और मतलब है कि मिल मालिक इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और जिसे इतनी दिक्कत है भाई अनाज बेच के अपना दवाई लेनी पड़ रही, तो वह तो दिक्कत बढ़ जाएगा समय मिल में, इतना आक्रोश में किसान। तो ये सोच लो, अपना जल्दी से जल्दी भुगतान कर दो। 20 तारीख का टाइम लिया आपने, और 20 तारीख में बताएगा हमें 5-4 दिन की हमें गुंजाइश है, बाकी हमें समय देने के नहीं। फिर कितनी गुंजाइश है 20 दिन तक बाद? गुंजाइश तो चौहान साहब, पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि किसानों की आवाज़ को तो हमेशा दबाया जा और छुपाया जा, तो आप लोग हमारी आवाज़ को जो बुलंद कर रहे, तो इसलिए आपका धन्यवाद। अच्छा, गुंजाइश की बात यह है कि गुंजाइश तो एक दिन की भी नहीं है, किसान तो इतना त्रस्त है, एक घंटे की परेशानी है, पर क्या करें, मजबूरी में इससे ज़्यादा और क्या करें। कल हमारे संयोजक साहब के पास हमारी प्लान जो थी किसानों की, वह 1 तारीख में धरना धरने की थी तहसील में, कलेक्ट्रेट में। तो एडीएम साहब का फ़ोन आया हमारे संयोजक साहब के पास, कहने लगे जी एक बार मेरे पास आओ। तो इन्होंने मुझे फ़ोन कराया, मैं भी खेत में था दादाजी भी, हम दोनों चले गए, 1-2 आदमी वहाँ मिल गया। वे कहने लगे जी मुझे जो है बच्चों का एडमिशन करवाना, शास्त्री जी तुम यहाँ कभी मेरी इंतज़ार करो, मैं नहीं मिलने का 1 तारीख में, तुम यहाँ धरना धरो बैठे रही हो, क्या फ़ायदा। और ठीक है, कोई ऐसी बात हो तो मैं उन्हें मिल मालिक जो हैं, ये मिल के जो मैनेजमेंट वाले हैं, मैं इन्हें भेज दूँगा जहाँ तुम्हारी मीटिंग हो। तो हम कहने लगे, मैं जी हाँ आज तुम्हारे गाँव में ही है। तो कहने लगा ठीक है, मैं फ़ोन कर रहा, और वे जाएंगे वहीं से की और अपना कुछ सोल्यूशन निकाल लो। मगा जी अच्छा। तो उन्होंने हमारे सामने फ़ोन कराया यूनिट हेड को। तो जैसे हमारी 5 बजे पंचायत थी, तो वे जो अधिकारीगण जो थे 4 वे आए, उनमें कुछ नए भी थे त्रिवेणी ग्रुप के, कुछ पुराने थे। तो जैसे बात हुई वहाँ किसानों के और उनके बीच में जो वार्ता हुई, बलदारी जी जो हैं GM, वे खड़ा हो के उन्होंने
पूरे हालात बता के फैक्ट्री के फिर पल्ला पसार लिया। कहने लगे जी मैं समय की भीख मांग रहा। किसान कहने लगे भाई पल्ला तो हम भी फैला लेंगे, भीख तो हम भी मांग लेंगे। कहने लगे जी ऐसा है हमारे सामने यह मजबूरी है, अगर हमारे कागजों की फॉर्मलिटी पूरी नहीं हुई, पैसा हमारा सेंक्शन नहीं हुआ, जैसे कागज वेरीफाई हो जाएंगे पैसा सेंक्शन हो जाएगा, हम तुरंत देंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं। हम आपका बहुत आभार व्यक्त करें और आपके बहुत ही धन्यवाद अदा करें। 2 साल जैसे आप रुके रहे, हमें भी दे दो कुछ टाइम थोड़ा सा। तुम्हारे जो है संयोजक साहब ये कहने लगे भाई देख लो आप लोग सहमत हो, पूरी मीटिंग को वे कहने लगे भाई चलो दे दो, इन्हें भी दे दो एक मौका जी, वैसी बात है। तो उन्होंने शेड्यूल के लिए 20-22 तारीख मांगी। कहने लगे जी 20-22 तारीख में हमारे कागजों की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी और हम आपको आगे ऐसी डेट देंगे जिसमें आपका भुगतान हो जाएगा। कहने लगे जल्दी की देंगे, आसानी के भाई कि ज़्यादा लंबा टाइम। फिर कुछ किसान कहने लगे भाई इनकी तो नियत में खोट है, नू दिखे कि भाई गन्ना पेड़ गए और तब जाकर पेमेंट करियो। हमारे वे GM साहब जो हैं बलधारी जी, वे कहने लगे जी ये हमारा मतलब कसम खुआ लो हम आपकी एक टोटी नहीं पेड़ने के, बकाया भुगतान दे के जब गन्ना लेंगे इससे पहले पहले आपका भुगतान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात कल माँ हुई। तो उम्मीद लग रही है कुछ? उम्मीद तो इनकी बात तो से पूरी है जी। त्रिवेणी ग्रुप कोई मामूली फर्म तो है नहीं, 7 फैक्ट्री इससे पहले चल रही, 8वीं हमारे वाली ले ली शामली वाली। तो जी जिसका 8 फैक्ट्री चले वहाँ पैसे की क्या कमी है। मैं तो इन्हें भी कहूँ था जो अधिकारी गुण आ रहे, अधिकारीगण जैसा आए, मैंने कहूँ था भाई पैसे की वहाँ क्या कमी है, वहाँ तो पैसों का कुआं भर रहा, तुम देने की नियत नहीं। देने की नियत नहीं। कहने लगे जी हम थोड़ा कागजों में बंधे हुए हैं, हमारे कागजों की फॉर्मेलिटी नहीं हुई, अब हमारा पैसा सेंक्शन नहीं हुआ, हमारे सामने मजबूरी है, और बात कुछ नहीं, पैसा आपको बहुत जल्दी देंगे, हम बहुत ही जल्दी देंगे। वार्ता जो हुई किसानों के बीच में और ये जो अधिकारीगण आ रहे थे, अब DM तो बाहर रहेगी इस बात से, अब तो किसानों के और अधिकारीगणों के बीच में बात रहेगी। अगर ये अपने वादे पे खरे नहीं उतरते तो ये कहते जो है धरना सीधा मिल में टिकेगा। अब कहीं मतलब सरकारी स्थान पर नहीं? ना बस ADM से बाहर होगी, हमारे उनके बीच में रहेगी वार्ता, या तो इनका तो ठा के मिल में टिकेगा धरना, पर डमरू वहीं बजागा। ठीक। तो ताऊ जी लगातार संघर्ष के बाद फिर 1 तारीख मिल गई, लगा है कुछ उम्मीद आगे कुछ सुझाव? उम्मीद करते बात होती है, अगर मैं उम्मीद होता मैं उम्मीद यही करके गए थे शायद आज त्रिवेणी ग्रुप आया, शायद हमारा कुछ पेमेंट का भुगतान मांगे कुछ, लेकिन उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, फिर समय मांग गया। मजबूरी थी क्या करेगी, जाओ मजबूरी में करना पड़ेगा, चलो समय नहीं भी दे दो, ये हुई बात और कोई बात। अच्छा, समय लेतो 95 दिन वहाँ भी बैठ लिए और उसके बाद यूँ पूरा सीजन निकट गया, तो आगे कितना खिंच सका किसान? बस आखिरी बिल्कुल आखिरी यही है, अगर 20-22 तारीख में उन्होंने नहीं बात नहीं हो रहा तो बस धरने पे बैठ ही जाएंगे, जो कुछ हो जाएगा काम रुक जाएगा, सब रोकना है सारा काम जो कुछ होगा। तो क्या लग रहा है जी, उम्मीद है? बस लगता ही रहा धरना पे बैठना पड़ेगा, वैसे ये देने के नहीं यानी देता, जिसने मील खरीदा उसका हक था पहले पेमेंट देने का। ये भी इतनी बड़ी फर्म है तो पहले पेमेंट देता किसानों का, पूरा ना देता आधा देता, और धरना पे बैठे बिना पेमेंट देने का नहीं, 22-23 में बैठना पड़ेगा। तो भीतर ही? हाँ जी भीतर ही बढ़ेगा, जब काम बंद होगा जब भी वो पेमेंट देगा। ऐसा बढ़िया बता रहे देने का, यूँ भी नहीं, ये भी जाके जाना देगा ऐसे धीरे धीरे। तो शर्मा जी क्या कह रहे थे, कुछ कहो? त्रिवेणी ग्रुप का बहुत अच्छा नाम है, और जो अब के पेमेंट नहीं मिला, ये अपने वादे पर खरे नहीं उतरते, तो अब की बार किसान एक तरफा भूख हड़ताल पर बैठेगा। तो लगभग सभी बात क्लियर हो चुकी है। जो अधिकारी कल लोड पंचायत जो थी उसमें पहुंचे हैं, उन्होंने लगभग साफ कर दिया है कि भाई हमें 20-22 दिन का समय और चाहिए, क्योंकि हमारी कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हुई है। उसके बाद हम एक नियमित समय देंगे कि हम कब तक आपका बकाया भुगतान करते हैं। लेकिन किसानों का मानना ये है कि हम 20 तारीख तक का समय उन्हें दे रहे हैं, उसके बाद हमारे पास समय की गुंजाइश नहीं है और हम सीधा फिर धरने पर बैठ जाएंगे। और अब की बार सरकार को बीच से निकाल करके, अधिकारियों को बीच से निकाल करके सीधी टक्कर जो है वो मिल मालिक से होगी और वही मिल के अंदर होगी, क्योंकि अब कुछ लिखित पढ़ित में नहीं रहा, मिल उनके अंदर उनके हैंडओवर हो चुका है। मिल का जो बकाया भुगतान है वो त्रिवेणी ग्रुप को करना है।
अब सीधी जो टक्कर है किसानों की वो त्रिवेणी ग्रुप से होगी। वो देखा जाएगा कि कितना त्रिवेणी ग्रुप किसानों की तरफ ध्यान देकर उनके बकाया भुगतान के बारे में सोचने की जो शक्ति है वो करता है। अब किसानों का जो लास्ट फैसला है वो 20 तारीख के बाद पता चलेगा कि किसान आगे की क्या रणनीति लेकर के मिल में जाएगा। तब तक के लिए जो भी अपडेट बकाया भुगतान से संबंधित और शामली शुगर मिल से संबंधित आती रहेगी, हम अपने चैनल पर लगातार आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ऊपरले लेवल तक जाए और जो त्रस्त किसान हैं उनकी समस्या का निवारण हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार अपने एरिया की जो समस्या है उसको अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।